हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम मार्च सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करिए। ठीक है। भारत में देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का निर्माण, देखिए एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है द्वारका से गुरुग्राम के मध्य। ठीक है, जिसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है इसकी ये बताइएगा आप, कितनी लंबाई है। देखिए द्वारका और गुरुग्राम के मध्य, मतलब द्वारका आता है दिल्ली में और गुरुग्राम आता है हरियाणा में। तो द्वारका मतलब 10, दिल्ली में इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है और गुरुग्राम में 19 किलोमीटर, टोटल होगी 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गुरुग्राम तक सहूलियत से पहुंचने के लिए इस एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट है। और जो फेडरल मतलब रिजर्व होता है, ये क्या होता है, जैसे कि भारत में आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व होता है। ठीक है, तो वैसे ही कहाँ पर होता है, यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक होता है। तो इसकी जो पहली वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है, नौरीन हसन को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो जन औषधि दिवस मनाते हैं तो वो मनाते हैं 7 मार्च को, ध्यान रखिएगा। और जो जन औषधि सप्ताह है वो मनाते हैं 1 से 7 मार्च तक मनाते हैं। ठीक है, तो ये 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, अभी शिलोंग में किया गया है जो कि मेघालय में है। ठीक है, और देखिए जो 100वीं स्मार्ट सिटी थी वो भी शिलोंग थी, पहली थी भुवनेश्वर, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मेघालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और इस जन औषधि केंद्र की अभी थीम क्या थी, सेवा भी और रोजगार भी। ठीक है, और ये देखिए जन औषधि केंद्र का उद्देश्य क्या होता है, वैसे इसका उद्देश्य होता है कि जो सस्ती दवाइयाँ हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना जिन पर कोई पेटेंट ना हो। और पेटेंट कितने साल तक होता है, 20 साल तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तशुरुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है। तो ये बनी है किस देश की, बांग्लादेश की। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये मनाई गई है। कौन, तशुरुआ आनंद शिशिर। और ये किस टीवी पर बनी है, बायो सखी पर ये बनाई गई है न्यूज़ एंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 की 53 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। ठीक है, और जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने भी इस मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये कहाँ से है विनेश फोगाट, ये है बलाली चरखी दादरी से हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन बाला साहेब गुरुद्वारे में किया गया है। तो ये किया गया दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली में किया गया बाला सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन। और ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर जो इलाज है वो फ्री में होएगा। ठीक है, और जो किडनी की संरचना को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब जीता है। देखिए किस भारतीय विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा, तो ये जो लालरिन सांगा तलाहू है। ठीक है, तो ये विश्व सुपर फीदरवेट खिताब जीते हैं, 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये किताब जीता है। और ये जो विश्व मुक्केबाजी परिषद हुई थी, मतलब इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आइजोल में हुआ था, मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वहाँ पर इसका जो उद्घाटन मतलब चैंपियनशिप हुई थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो ये किया गया फेनी नदी के ऊपर इस मैत्री सेतु का निर्माण किया गया। ठीक है,
और ये उद्घाटन हुआ था 9 मार्च को उद्घाटन हुआ इसका, मैत्री सेतु। और ये कहाँ पर, बांग्लादेश और भारत के बीच में है। ये भारत में कहाँ पर, त्रिपुरा सबरूम में, और बांग्लादेश में रामगढ़ में। 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, ठीक है। और जो फेनी नदी है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजना और कार्यक्रमों को कितनी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है? तो 3 ऐसी छत्रक योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत, ठीक है, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं को प्रमुख श्रेणी के अंदर श्रेणीबद्ध किया है। तो वो 3 है। एक तो है स्वास्थ्य में आता है मिशन पोषण, जैसे कि आंगनबाड़ी होगी, ठीक है। और बाल संरक्षण में आ गया वात्सल्य योजना। महिला सशक्तिकरण में मिशन शक्ति आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय पुरुष पहलवान ने मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज के 65वें किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है बजरंग पुनिया ने। और अभी विनेश फोगाट ने भी इस मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग में जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य में देश के पहले जंगल हीलिंग सेंटर का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। वन उपचार केंद्र होगा, मतलब जो मानसिक तनाव है उसको कम करने के लिए वन उपचार केंद्र खोला जाएगा उत्तराखंड में, रानीखेत में ये हीलिंग सेंटर का निर्माण होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने एक समेकित रेल मदद हेल्पलाइन के जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर किस अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वन रेल वन हेल्पलाइन 139। ए ऑप्शन इज राइट आंसर है, ठीक है। इससे मतलब कोई असुविधा नहीं होगी, जैसे कि रेल में पहले असुविधा हो जाती थी, तो अब जितने भी नंबर्स थे पहले रेल के, ठीक है, उन सबको जो कंबाइन करके एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया गया है, वन रेल वन हेल्पलाइन 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में रजत पदक जीता है? आपको पता ही है सिल्वर गर्ल कौन है, पीवी सिंधु, ठीक है। तो इन्होंने ही, पीवी सिंधु ने ही जो स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये जीता है, तो ध्यान रखिएगा। और गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जो जीता है वो जीता है कैरोलिन ने, जो कि कहाँ की है, स्पेन की है, कैरोलिन मरिन, ठीक है। और सिल्वर जीता है पीवी सिंधु ने, इनको सिल्वर गर्ल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागरिकों ने बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है। और ध्यान रखिएगा, जो स्विट्जरलैंड है इसमें 51% वोटिंग इसके पक्ष, मतलब प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जियो इमेजिंग उपग्रह जीसैट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया है GSLV F10 द्वारा प्रस्तावित है। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा ये, मतलब जो हिंद महासागर है उन पर नज़र रखेगा। और जीसैट मतलब ये कहाँ पर इसको रखा गया है, मतलब जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के साथ भूस्थैतिक कक्षा है जो, वो पृथ्वी के साथ साथ जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही भूस्थैतिक कक्षा भी पूरा करती है, ठीक है। तो ये 36,000 की ऊंचाई पर है, ये 36,000 की ऊंचाई पर है ये जीसैट फर्स्ट। इसको वहीं पर इसको रखा गया है ताकि जो पृथ्वी की सीमा और हिंद महासागर है उस पर नज़र रखा जाए। और जैसे कि PSLV C51 भी अभी लॉन्च किया गया था, जो कि अमेजोनिया 1 था, ठीक है, इसके साथ भेजा गया था, और ताकि अमेजोनिया 1 पर नियंत्रण रखा जाए। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति विभाग शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है उड़ीसा ने। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है, देखिए भारत में इसकी जो रैंकिंग है वो है 121, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो है सिंगापुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से हेल्प डेस्क किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी, ठीक है। तेलंगाना में हैदराबाद में पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनकी इससे मदद हो सके।
बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, जो बीबीसी के साल का सर्वश्रेष्ठ 2020 का जो मतलब पुरस्कार है वो अब 2021 में दिया गया है कोनेरू हम्पी को। ये शतरंज में मिला है। और दो जो जो मतलब 2019 का पुरस्कार था जो 2020 में दिया गया है वो मिला था पीवी सिंधु को। ठीक है, और अब 2020 का जो पुरस्कार है वो 2021 में मिला है कोनेरू हम्पी को। बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये किया गया है स्पेन में। ठीक है, और इसमें भारत में कम से कम इस मुक्केबाजी में इंडिया ने 10 पदक जीते हैं। ठीक है, और 1 गोल्ड जीता है मनीष कौशिक जो कि हरियाणा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा ई बुक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशन प्राइड नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। तो ये जो लॉन्च की गई है वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, कौन है मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं जो कि सूचना मंत्री भी हैं। और ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। तो ये की गई जम्मू कश्मीर। इसमें क्या होगा, जो कि निर्धन परिवार की जो मेधावी छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, 1 से 12 तक की कक्षा की निःशुल्क पढ़ाई करवाना। ठीक है, इसके साथ साथ और देखिए ये सुपर 75 क्यों रखा गया है, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, इसलिए इसका नाम सुपर 75 रखा गया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए वित्त पोषण पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। तो ये की गई है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में बैंगनी क्रांति लाई जा रही है। ओरामा मिशन। और ये बैंगनी क्रांति क्या है, इसका मतलब ये है सुगंधित फसलों को उगाना। ठीक है, ओरामा मिशन। फरवरी 2021 के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्रिकेट चुना है। तो चुना है रविचंद्रन अश्विन को। और जनवरी का चुना था ऋषभ पंत का। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जनवरी 2021 का आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार चुना, क्रिकेट चुना है, तो वो चुना है ऋषभ पंत को। और फरवरी का चुना है रविचंद्रन अश्विन को। इसका ए आंसर सही है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये वर्तमान के कैग है। कैग का वर्तमान है, कैग का जो उल्लेख है वो है, कैग का जो उल्लेख है वो 148 में है। ठीक है, और ये भारत मतलब जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और अब ये यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद किस एजेंसी के साथ मिलकर निसार NISAR अभियान संचालित कर रही है। तो ये नासा के साथ संचालित कर रही है। निसार का मतलब है नासा, और आई का मतलब है इसरो, एस का मतलब है सिंथेटिक, ए का मतलब है अपर्चर रडार। ठीक है, तो इसके साथ ये संचालित कर रही है नासा। और इन्होंने दोनों ने ही, नासा की कंपनी अमेरिका ने और भारत ने मिलाकर ये निसार बनाया था। इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी का अवलोकन करना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये किया है 12.6। और जो 19-20 की थी वो कितनी थी, 20 की और 21 की -7.4%। और अब 2022-23 की होगी 5.4%। और जो 2021-22 की है वो 12.6%। किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिशत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है अमिताभ बच्चन को। और ये पहले अभिनेता हैं जिनको ये सम्मानित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वायत्त शासी संस्था को इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोयल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम इम्पीरियल थी। ठीक है, इम्पीरियल काउंसिल एग्रीकल्चर था।
और देखिए जो ये अवार्ड है विश्व मृदा, देखिए जो सोयल अवार्ड, विश्व सोयल अवार्ड तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मिला है। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। हाल ही में उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है नए मुख्यमंत्री के? तो ये ली है तीर्थ सिंह रावत। पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब बन गए हैं न्यू तीर्थ सिंह रावत। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है थॉमस वॉक को। ठीक है, इनको दोबारा से रीइलेक्ट किया गया है, मतलब दोबारा से इनको चुना गया है थॉमस वॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत किस राज्य में वोट मंडी अभियान चलाया जा रहा है? केरल के कोल्लम जिले में ये मतलब स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चुनाव निर्वाचन आयोग इसको चला रहा है ताकि मतलब जो इलेक्शन में वोट से संबंधित कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसे भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर जीपी सावंत को। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आंकड़ों को मतलब कि नए नए आंकड़े तैयार करना। 10 मार्च 2021 से किस भारत सेना और किस देश के बीच डस्टलिक सेकंड आयोजन हो रहा है? तो ये हो रहा है उज्बेकिस्तान। ये 10 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। हाल ही में माउंट सीनाबंग ज्वालामुखी दोबारा फट गई है, ये किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में दोबारा फट गई है। आईपीएल 2021 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है वीवो को। 2020 में से टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली थी, ड्रीम 11 को दे दी थी, क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है। अब इसको दोबारा ये दे दी गई है और ये इसके पास टाइटल स्पॉन्सरशिप 2023 तक रहेगी। किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिप्स अभयारण्य की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, ये एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो कि अंडे देता है, चूहे के आकार का होता है, मतलब थोड़ा चूहे के थोड़ा बत्तख के ऐसे इसका आकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 25.5 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व का रिकॉर्ड बनाया है? विश्व का। ठीक है, तो ये बनाया है 18 घंटे में सड़क बना दी है और ये विश्व का रिकॉर्ड बना दिया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, 1988 के एक्ट के द्वारा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अल सल्वाडोर को, जो मलेरिया मुक्त किया गया है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है और इसकी दवाई किससे मिलती है? सिनकोना के पेड़ से, कुनेन से इसकी दवाई बनती है। ठीक है,